आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश कॉर्नर में। आपने जिस तरह से सपोर्ट किया इस चैनल को उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आज CBSE के रिजल्ट्स जो हैं बोर्ड एग्जाम के वो डिक्लेयर हुए हैं। सभी जो पास हुए स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेसन्स। और जो पास नहीं हुए हैं उनकी नंबर जो है वो बहुत थोड़ा है, लेकिन जो नहीं हुए हैं पास उनके लिए एक छोटा सा सजेशन है कि डिसअपॉइंट नहीं होना है। आपके हार्ड वर्क में या आपकी स्टडी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई वीक पॉइंट या कमी रह गई थी जिसके कारण से आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए। नेक्स्ट टाइम आप अपनी जो वीकनेसेज है या जो जहाँ भी आपने कमी रखी है उनको इम्प्रूव करके डेफिनेटली पास या सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो डोंट लूज होप, बढ़ते रहिए आगे। जो पास हो गए हैं उनमें भी कईयों को यह होगा कि उनकी जो परसेंटेज है या जो उनकी प्रतिशत है या जितने मार्क्स उनको मिलने चाहिए थे वो उतने नहीं मिल पाए हैं। तो फिर से निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परसेंटेज या मार्क्स आपकी जो कैपेबिलिटी है, आपकी जो क्वालिटीज हैं, आपकी जो इंटेलिजेंसी है उनको डिस्क्राइब नहीं करते हैं, उनको आप रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। वो एक माइलस्टोन है आपके लिए कि आप कितना पढ़े हैं उस ईयर में, स्पेसिफिक ईयर में। उसके बाद में आपका जो विजडम है या आपकी जो मेच्योरिटी है वो दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, तो आप जो हैं वो उस परसेंटेज से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट बन सकते हैं यदि लगातार कंटिन्यूसली हार्ड वर्क करते रहेंगे तो। और वो जो आपकी 10th या 12th की परसेंटेज है वो डिसाइड नहीं करती है कि आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे लाइफ में। वो आपकी कैपेबिलिटीज, आपकी लर्निंग पावर, आपकी जो विजडम है उस पर डिपेंड करता है कि हाउ टू डील विथ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, क्योंकि इन द एंड हमें रहना सोशल एनवायरनमेंट में ही है, सोशल प्लेस पे डील करना है। तो हम लोगों को किस तरह से डील कर सकते हैं और लोगों को में भी डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल किस तरह से हम डील करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। तो जो जैसा है, जितनी परसेंटेज उसको मिली है वो उसी को डिजर्व करता है। तो आपको बिल्कुल भी अपने आप को छोटा या कम समझने की जरूरत नहीं है। बस एक डिसीजन, एक मतलब थॉट अपने माइंड में लाना है कि नेक्स्ट टाइम या अब आगे आप जो हैं वो उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, और वो जो हाई परसेंटेज वाले या आपसे जो आगे वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कवर अप करने की कोशिश करेंगे, उनको पीछे छोड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये यदि थॉट आपके माइंड में होगा तो डेफिनेटली आप उनसे आगे निकल जाएंगे। उनको गिरा के आगे नहीं निकलना है, उनसे तेज, उनसे ज़्यादा हार्डवर्क करके आगे निकलना है। ये पॉजिटिव कंपटीशन होता है कि हम किसी को गिराए नहीं बल्कि उससे तेज बने, फास्ट बने और उससे ज़्यादा इंप्रूव करके आगे निकल जाए। तो एक बार फिर से जो पास कर चुके हैं अपनी अपनी क्लास को, उन सभी को बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेसन। और जो नहीं कर पाए हैं किसी भी कारण से पास अपनी क्लास को, उनके लिए बस एक ही मैसेज है कि नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ में और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ में अपनी स्टडी पे फोकस करें। अगली बार डेफिनेटली आप जो है वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अब चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ, जो कि हम डिस्कशन कर रहे थे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के बारे में, एक शब्द प्रतिस्थापन। और लगभग 55 जो है वो अपन वन वर्ड्स डिस्कस कर चुके थे पिछली वीडियोस तक। तो अब उससे आगे चलने की बारी है। चलते हैं नंबर 56 पे। वन वर्ड नंबर 56 क्या कह रहा है? ये कहता है एन ऑफिशियल डिसीजन मेड बाय ए जज, एक न्यायाधीश। जज का मतलब होता है न्यायाधीश। देखिए यहाँ पे एक पंथ दो काज हो रहे हैं, एक आपको वन वर्ड भी पता चल रहे हैं, साथ साथ आपकी जो वोकैबुलरी है वो भी इंक्रीज हो रही है। डिसीजन यानी होता है निर्णय, और ऑफिशियल यानी आधिकारिक। एक आधिकारिक निर्णय जो एक न्यायाधीश के द्वारा दिया गया उसको क्या कहते हैं? उसको जजमेंट कहते हैं, फैसला कहते हैं। क्या कहते हैं? फैसला या निर्णय भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? निर्णय भी कह सकते हैं। तो एन ऑफिशियल डिसीजन मेड बाय ए जज इज कॉल्ड जजमेंट। ओके, नेक्स्ट वन वर्ड नंबर 57, क्लोजली फॉलोइंग द ओल्ड ट्रेडिशनल बिलीफ्स। ओल्ड यानी पुराना, ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक, और बिलीफ यानी विश्वास या प्रथा, और फॉलोइंग यानी अनुसरण करना। क्लोजली यानी करीब से, करीब से पुरानी परंपराओं को या पारंपरिक जो परंपराएं हैं या विश्वास हैं या प्रथाएं हैं, रिचुअल्स हैं, उनको जो कोई व्यक्ति फॉलो करता है उसको कहते हैं ऑर्थोडॉक्स। क्या कहते हैं? ऑर्थोडॉक्स। अब इसको परंपरागत कह सकते हैं या फिर रूढ़िवादी कह सकते हैं। जो रूढ़ियों को फॉलो करता हो, मतलब पुरानी जो परंपराएं बनी हुई हैं उनको रूढ़ी भी कहते हैं, रूढ़ियां भी कहते हैं। तो उनको फॉलो करने वाला व्यक्ति रूढ़िवादी या ऑर्थोडॉक्स। और जो इसका अपोजिट होता है वो होता है अनऑर्थोडॉक्स। क्या होता है? अनऑर्थोडॉक्स, गैर परंपरागत या अरूढ़िवादी। नेक्स्ट वन वर्ड नंबर 58, एन एरिया ऑफ लैंड विथ इट्स ओन पीपल, कोमा
गवर्नमेंट एटसेट्रा। एक भूमि का टुकड़ा जो अपने लोगों और अपनी गवर्नमेंट के साथ में हो, मतलब कोई जमीन का टुकड़ा है, मतलब टुकड़ा है जो छोटा नहीं, एक ठीक ठाक भूभाग हो, जमीन का टुकड़ा हो, और वहां पे वहीं के लोग रहते हो और वहीं के लोगों के द्वारा गवर्नमेंट या सरकार भी वहां पे हो, उनके खुद के रिसोर्सेज हो, खुद के ऑफिशियल्स हो, तो वो सारा जो कलेक्टिवली एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है उसको कहते हैं कंट्री। क्या कहते हैं? कंट्री कहते हैं, देश कहते हैं, कंट्री या देश। एन एरिया ऑफ लैंड, भूमि का एक क्षेत्र, विथ इट्स ओन पीपल, गवर्नमेंट एटसेट्रा, जहाँ पे खुद के लोग, वहीं के लोग और सरकार हो इत्यादि, मतलब और भी चीजें हो जो वहीं के लोगों के द्वारा कंट्रोल की जा रही हो, वो कहलाता है कंट्री या देश। नेक्स्ट, वन वर्ड नंबर 59, टू से व्हाट विल प्रोबेबली हैपन इन द फ्यूचर। भविष्य में क्या होने वाला है ये कह देना या बता देना क्या कहलाता है? प्रोबेबली यानी होता है संभवतया, मतलब ऐसी संभावना व्यक्त की जाती है कि आगे जो है आने वाले समय में भविष्य में क्या होने वाला है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं या तो प्रिडिक्ट कहते हैं या फिर उसको कहते हैं फोरकास्ट। अब यदि मौसम के लिए कहा जाता है, वेदर के लिए कहा जाता है, तो वो कहलाता है फोरकास्ट, और बाकी सभी जो मतलब फ्यूचर की जो भी बातें पहले बताई जाती हैं वो कहलाती हैं प्रिडिक्ट या प्रिडिक्शन। तो इसको कहते हैं भविष्यवाणी। भविष्यवाणी जो पढ़ेगा वो पास होगा, प्रिडिक्शन हो गया। तो भविष्य के बारे में बताना जो कि संभवतः घटित होने वाला है, हैपन यानी होता है घटित होना, तो उसको कहते हैं प्रेडिक्ट या फोरकास्ट। वेदर के लिए उसको कहते हैं फोरकास्ट, के कल या परसों या नेक्स्ट इन फ्यू डेज क्या होने वाला है इन टर्म्स ऑफ वेदर, साफ रहने वाला है या आंधी तूफान आने वाला है, वो सारा फोरकास्ट कहलाता है। बाकी सब जो है वो प्रिडिक्ट कहलाता है। वन वर्ड नंबर 60, द टाइम दैट विल कम आफ्टर द प्रेजेंट। वो समय जो वर्तमान, मतलब आज के बाद में आने वाला जो समय है उसको क्या कहते हैं? आपको अच्छे से पता है, आफ्टर द प्रेजेंट, वर्तमान। आज के बाद में कौन सा समय आने वाला है? तुम्हारा तो आने वाला है, लेकिन उसको क्या कहते हैं? फ्यूचर कहते हैं, भविष्य। क्या कहते हैं? भविष्य। और आप सभी का फ्यूचर जो है, भविष्य जो है वो ब्राइट हो, ऐसी मेरी होप है, उम्मीद है। उसके लिए आपको खूब मन लगा के, खूब हार्ड वर्क करके पढ़ना पड़ेगा, तभी वो ब्राइट हो पाएगा। दो ही व्यक्ति सक्सेसफुल हो सकते हैं, या तो हाईली एजुकेटेड या फिर जो बिल्कुल इलिटरेट, जो बिना पढ़े लिखे। जो बिना पढ़ा लिखा है वो अपनी कैपेबिलिटीज का कंप्लीटली यूज करता है, जो हाईली कैपेबल है या क्वालिफाइड है वो अपनी कैपेबिलिटीज का मैक्सिमम यूज करता है। जो बीच के हैं, मतलब थोड़े पढ़े थोड़े इलिटरेट, वो फिर कंफ्यूजन में रहते हैं किस तरफ जाएं, पढ़ाई वाले रास्ते पे जाएं या फिर बिना पढ़ाई वाले रास्ते पे जाएं, तो उस कंफ्यूजन में फिर वो उनका सिस्टम या उनका फ्यूचर जो है वो कंफ्यूजिया जाता है। तो आप ऐसा नहीं करें, पढ़ रहे हैं तो पढ़ते ही रहें, फिर तक पढ़ें जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो जाए, और उसके बाद में पूरी लगन मेहनत के साथ में अपने जिस भी प्रोफेशन में जाना हो उसके अंदर धमाकेदार धांसू एंट्री करें। चलते आगे, चलिए आगे शुरू करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो वन वर्ड होने वाला है वो वन वर्ड नंबर 61। लेकिन उससे पहले मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो अनसक्सेसफुल स्टूडेंट हैं, जो पास नहीं हो पाए हैं, उनको बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड यहीं पे खत्म नहीं हो गया। एक एग्जाम में आप असफल हो गए हैं, अनसक्सेसफुल हो गए हैं या फेल हो गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लाइफ में भी फेल हो गए हैं। फिर से कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो ऐसे गिल्ट फील नहीं करनी है, बस आपको अपनी उस कमी या वीकनेस को पहचानना है जिसके कारण से ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिवली इस सिचुएशन को हैंडल करना है और मजबूती के साथ स्ट्रांगली आगे बढ़ने के लिए अपने आप को तैयार करना है। बस इतना सा काम करना है, आप देखेंगे कि आप टोटली चेंज हो गए हैं और आपका जो रिजल्ट नेक्स्ट ईयर आएगा वो भी टोटली चेंज मिलेगा। तो कीप इट अप, होप मत हारिएगा, उम्मीद मत हारिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है ना ह्यूमन बीइंग में, वो यही है कि जब आप उम्मीद हार जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स। तो उम्मीद नहीं आनी है, परीक्षा ही है, अगले साल फिर से आएगी, फिर से अपन उसको फेस करेंगे, फिर से अपन उसको और ज़्यादा मतलब मजबूती या स्ट्रांगली उसको फेस करेंगे, तो आगे चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और थोड़ा इसको जब भी मैं प्रोनाउंस करता हूँ किसी भी फ्रेज को या क्लोज को, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। मैं एक एक जो मेरे को लगता है कि ये वर्ड जो है उसका मीनिंग आपके लिए थोड़ा अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम होगी, तो मैं उसको वहाँ लिख देता हूँ, तो थोड़ा आपका वर्ड पावर जो है वो भी इंक्रीज होगा यदि आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ में देखेंगे। तो देखते रहिए, बने रहिए। वन वर्ड नंबर 61, ए जॉब और प्रोफेशन। एक नौकरी या पेशा या जो धंधा है उसको क्या कहते हैं? व्यवसाय या ऑक्यूपेशन। क्या कहते हैं? व्यवसाय या ऑक्यूपेशन। पेशा, जॉब यानी नौकरी या काम धंधा, जो भी आप करें। 62, वन वर्ड नंबर 62, ओपनिंग्स एट द एंड ऑफ नोज थ्रू दैट वी ब्रेथ। एंड यानी अंत, ओपनिंग यानी खुली हुई जगह, इसकी नाक की, थ्रू में से, थ्रू यानी होता है में से, दैट वी ब्रीथ, श्वास लेते हैं,
मतलब रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो जिन ओपनिंग्स या छिद्रों से होती है, जो कि हमारे नाक के बिल्कुल एंड में स्थित होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? ये वाले जो छेद हैं उनको क्या कहते हैं? नॉस्ट्रिल कहते हैं, और इनको हिंदी में कहते हैं नासा छिद्र। क्या कहते हैं? नासा छिद्र। नाक को नासा, और जो ओपनिंग्स या छिद्र है वो है ही होल, तो नासा छिद्र नॉस्ट्रिल कहलाते हैं। नॉस्ट्रिल, नासा छिद्र। वन वर्ड नंबर 63, बुक्स ऑफ रिलीजियस इंपोर्टेंस। रिलीजियस यानी धार्मिक, इंपोर्टेंस यानी महत्व। धार्मिक महत्व की पुस्तकों को क्या कहा जाता है? धार्मिक महत्व की पुस्तकों को कहा जाता है स्क्रिप्चर्स। क्या कहा जाता है? स्क्रिप्चर्स, और उसको हिंदी में कहते हैं धर्म ग्रंथ। क्या कहते हैं? धर्म ग्रंथ। मतलब रिलीजन कोई भी हो, उसकी जो होली बुक्स हैं या जो रिलीजियस बुक्स हैं, रिलीजियस इंपोर्टेंस की जो बुक है किसी भी रिलीजन की, वो कहलाते हैं स्क्रिप्चर्स, धर्म ग्रंथ। जैसे रामायण हो गया, कुरान हो गया, बाइबल हो गया, ये सारे जो हैं वो स्क्रिप्चर्स कहलाते हैं, धर्म ग्रंथ कहलाते हैं। 64, एन एक्सपीरियंस और इवेंट। एक्सपीरियंस यानी अनुभव, इवेंट यानी घटना। दैट इज वेरी डेंजरस, जो कि बहुत खतरनाक है, वो कहलाती है एडवेंचर या साहसिक। साहसिक जिसमें करेज की जरूरत पड़ती हो, साहस की जरूरत पड़ती हो। जैसे ये माउंटेन ट्रेकर्स होते हैं जो पहाड़ों के रास्ते पर चलते हैं लोग पैदल, और उस रास्ते से जाते हैं जहाँ पे रास्ता ही नहीं होता है चढ़ने के लिए। तो इस तरह के जो बहादुरीपूर्ण काम करने वाले लोग होते हैं उनको कहा जाता है एडवेंचरस एक्टिविटी करने वाले लोग, साहसिक कार्य करने वाले लोग। और वो जो है वो बहुत ही खतरनाक काम होता है, डेंजरस होता है, और इस प्रकार के एक्सपीरियंस या इवेंट को अपन कहते हैं एडवेंचर। 65, वन वर्ड नंबर 65, फुल ऑफ डिजायर और इंटरेस्ट। डिजायर यानी इच्छा, इंटरेस्ट यानी रुचि। रुचि और इच्छा से भरा हुआ या परिपूर्ण, इसको परिपूर्ण भी कह सकते हैं, भरा हुआ भी कह सकते हैं। तो इसको क्या कहेंगे अपन? ईगर, उत्सुक। ईगर यानी होता है उत्सुक। क्या कहते हैं? उत्सुक। तो ये थे आज के हमारे वन वर्ड। आई होप आपको सभी समझ आ गया होंगे, याद भी हो गए होंगे पढ़ते पढ़ते ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार फिर से जो सीबीएसई बोर्ड क्लासेज या बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट में जो पास हुए हैं कैंडिडेट्स या स्टूडेंट्स हैं, सभी को अपने फ्यूचर के लिए या नेक्स्ट जर्नी के लिए बेस्ट ऑफ लक, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जो पास नहीं हो पाए हैं किसी भी रीजन से, उनके साथ में मेरी पूरी सिंपैथी है, और उनके लिए एक एडवाइस भी है कि आप उम्मीद मत हारिएगा, निराश नहीं होना है, केवल अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, और ये डिसाइड करना है कि नेक्स्ट टाइम हम सभी जो हमारे क्रिटिक्स हैं या आलोचक हैं उनका सबका मुंह बंद कर देंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड नाइट, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।